अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेटरनरी डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आपको वेलकम करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका काम क्या है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या चीज़ है, इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका काम क्या है और ये कौन कौन सी चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहले तो हम आइवरमेक्टिन क्या चीज़ है, ये एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है। ठीक है, मतलब ये पैरासाइट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। तो ये कौन कौन से पैरासाइट्स को मारता है और भी कोई काम करता है साथ, कौन सा काम करता है, क्या काम करता है, तो इस पर बात करते हैं आज हम। तो सबसे पहले ये दो टाइप के होते हैं किरन्स जिनको पैरासाइट्स को मारता है, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट कौन से होते हैं, जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जानवर के मैदे में मौजूद होते हैं, वो एंडोपैरासाइट्स जो जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद आते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो जिस्म के बाहर मौजूद होते हैं, जो जिल्द पे लगे हुए होते हैं, जो जानवर का खून चूस रहे होते हैं, जैसे कि जुएँ, चीचड़, मक्खियाँ, ये वाले जो भी कीड़े मकोड़े हैं, ये एक्टोपैरासाइट में आते हैं। एंडोपैरासाइट्स में टेप वर्म, राउंड वर्म, आई वर्म्स, डिफरेंट टाइप के वर्म होते हैं जो कि एंडोपैरासाइट में आते हैं। तो इसके ये जो एक्टो और एंडोपैरासाइट्स हैं, इनको मारने के लिए हम आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जानवर की अच्छी ग्रोथ होती रहे। तो जो आइवरमेक्टिन की सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि क्या ये सेफ़ भी है प्रेगनेंसी के लिए या नहीं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि बड़ी अहम बात है कि आइवरमेक्टिन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अगर आप किसी प्रेग्नेंट एनिमल को लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एनिमल बच्चा फेंक देगा, अबॉर्शन कर जाएगा। अगर आपने प्रेग्नेंट एनिमल को ही लगाना है तो कोशिश करें कि पहले मंथ को छोड़ के दूसरे या तीसरे मंथ में आप इस्तेमाल कर लें। और इससे ज़्यादा देर वाले जो एनिमल हैं, ज़्यादा मंथ हो गए हैं जिसको 4, 5, 6, 7, इस मंथ में भी कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें, इसका नुकसान हो सकता है। अगर आप कर भी लेते हैं, नुकसान नहीं भी होता, तो फिर भी आपको टेंशन रहेगी इस बात की कि मैंने आइवरमेक्टिन लगाया था, पता नहीं क्या बनेगा मेरे जानवर का। तो बेहतर है एहतियात करें कि प्रेग्नेंट एनिमल के लिए आइवरमेक्टिन कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो अब आते हैं जो एंडोपैरासाइट्स हैं, उनमें से कौन कौन से पैरासाइट्स के लिए ये काम करता है। उसमें ये राउंड वर्म, मतलब गोल किरणों के लिए काम करता है। उसके बाद आई वर्म, आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये जो आई वर्म होते हैं, आँखों के अंदर वर्म्स होते हैं, उनके लिए भी ये काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डोज़ की, कितनी डोज़ लगानी चाहिए। इसके लिए इसके अलावा आइवरमेक्टिन का क्या काम होता है। आइवरमेक्टिन एक तो काम करता है कि आपके जानवर के जो चीचड़ जुएँ लगी हुई होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो बॉडी के अंदर होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनको भी ख़त्म करता है। उसके बाद ये एक शाइनर का काम करता है। अगर आपका जानवर की स्किन जो है वो शाइन नहीं करती, आप आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करें, वो स्किन भी शाइन करेगी, चमकदार हो जाएगी, आपका जानवर देखने में खूबसूरत नज़र आएगा। इसके बाद ये रिपीट कब करना चाहिए और इसकी डोज़ कितनी लगानी चाहिए। अगर तो आप लगाते हैं अपने जानवर को तो इसकी रिपीट की ज़रूरत नहीं होती। ये बड़े जानवर को आप लगा सकते हैं 10 सीसी। अगर उससे छोटा जानवर है तो उसकी आप डोज़ वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसकी डोज़ होती है 0.2 ml पर kg, मतलब 1 किलो के लिए 0.2 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिपीट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, इसको रिपीट तब करना पड़ता है जब आपने अपने जानवर को लगाया तो जो उसके अंदर कीड़े मौजूद थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन अब उनके एग्स मौजूद थे। एग्स को ख़त्म नहीं करेगा आइवरमेक्टिन। तो अब आपने लगा दिया, हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद वो जो एग्स थे वो हैच हो गए।
उन्होंने बच्चे निकाल लिए हैं तो वो दोबारा से वर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 10 से 15 दिन के बाद ये रिपीट करने पड़ते हैं, ताकि जो एग्स से उनसे बच्चे निकले हैं तो ताकि उनका भी खात्मा हो सके। तो इसलिए बेहतर है कि आप 15 दिन के बाद इनको रिपीट कर लें, तो ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होगा इसका। उसके बाद लगाना कब है? अब गर्मियों का मौसम है, तो आप अगर दोपहर के टाइम लगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको इसके लगाने का। ये इंजेक्शन आप कोई भी लगाते हैं तो कोशिश करें कि ठंडे टाइम पे लगाएं। आप अगर गर्मियों का मौसम है तो आप सुबह टाइम लगा लें, धूप निकलने से पहले लगा लें, और शाम को लगा लें सूरज गुरूब होने के बाद, या जब थोड़ी सी धूप कम होती है तब लगाएं, तो आपके लिए बेहतर है। और लगाना भी ठंडे टाइम पे ही चाहिए। उससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है कि जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं वो ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ना इस तरह से गर्म होने भी नहीं देना चाहिए। तो आप इसको फ्रिज में रखें ताकि ये ठंडा रहे, और इतनी कूलिंग वाली जगह पे ना रख दें कि ये फ्रीज़ ही हो जाए। फ्रीज़ नहीं करना है इसको, फ्रीज़ होने से जो इसके अंदर लिक्विड है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको सिर्फ ठंडा रखना है, चाहे बर्फ़ पे रख के ठंडा कर लें आप, या वैसे ठंडे पानी में रख के ठंडा कर लें, जैसे भी करें ठंडा करके इस्तेमाल करें। उसके बाद इसके लिए आप कौन सी नीडल इस्तेमाल करते हैं? सबकट नीडल मिल जाती है, आप किसी भी वेटरनरी स्टोर से पता कर लें, या कोई भी छोटा मोटा स्टोर भी हो तो उससे भी ये सबकट नीडल मिल जाती है, छोटी नीडल होती है। इसके लिए इसका फ़ायदा ये होता है कि ये गोश्त में नहीं जाती, क्योंकि ये सबकट लगाना पड़ता है और ये खाल को खींच के लगाना पड़ता है। जैसे ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐसे ही आपने खाल को पकड़ना है, खाल को ऊपर उठा के, तो फिर 45 से 90 डिग्री के दरमियान ये एंगल बना के आपने नीडल लगानी है। तो उसके बाद हम कौन कौन से जानवरों को ये लगा सकते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, इन सब जानवरों को ये लगा सकते हैं। डोज़ इनकी सेम है तमाम जानवरों के लिए, तो आपने वज़न के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके आपने डोज़ लगानी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।